आज का वीडियो लंबा होने वाला है, तो मैं भी देर नहीं करूँगी, फटाफट शुरू कर रही हूँ। ये एक कहानी की तरह है। इसको अच्छे से ध्यान से सुनिएगा और समझिएगा। कहा जा रहा है कि जानवरों से इतनी उम्मीदें रखोगे तो दिल तो टूटेगा ही। जानवरों से इतना उम्मीदें रखोगे तो दिल टूटेगा ही। तो जानवर किसे कहा जा रहा है, इस कहानी के माध्यम से आपको इस प्रश्न का उत्तर मिल जाएगा। इसके लिए बने रहिए, देखते रहिए। तो सबसे पहले प्रश्नकर्ता कह रहे हैं कि आचार्य जी से, तो कह रहे हैं कि प्रणाम आचार्य जी, मेरा नाम अमित पटेल है, मैं सूरत से आया हूँ और मेरा जो प्रश्न है वो रियल लाइफ से है। आचार्य जी, मैं आपको कम से कम 5-6 महीनों से सुन रहा हूँ और सुनने के बाद बहुत ही अंदर से बहुत से बदलाव आए हैं। पहले इतना अंदर से देख नहीं पाता था। जब आपको सुनता था तो वो चीज़ रियल लाइफ में देखता था और अपने आप से सवाल पूछता था और एकदम गहरा घुसता चला जाता था और साफ साफ दिखता था कि जो मैं कर रहा हूँ वो सही नहीं। मेरा काम बिजनेस से रिलेटेड है, कुछ भी, जैसे मेरा बिजनेस ही है तो उसमें मेरे जो भी वर्कर हैं, जब तक मेरा वर्कर एक भी नहीं निकलते थे तब तो ठीक है, मेरे को आना नहीं पड़ता था। लेकिन जैसे ही उसमें से 1 या 2 वर्कर निकलते थे तो शारीरिक और मन के तौर पर मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता था। तब ये अंदर से एहसास होता था कि ये बहुत गलत है। तब सवाल उठता था कि ये क्या हो रहा है, ये क्या कर रहे थे, तुझे क्या चाहिए और पैसा क्यों कमा रहा है। फिर समझ में आता है कि ज़रूरत है नॉर्मली इंसान को, जैसे दो वक्त के रोटी और नॉर्मल कपड़ा पहने, तो हम इतना मेहनत क्यों कर रहे हैं। और ये जो हमारे आजू बाजू का माहौल है, मेरा जॉइंट फैमिली है, 4, तो सब एक दूसरे को बड़ा दिखाना चाहता है। कोई डॉक्टर है, कोई बी फार्मा में है और सामने से जताया जा रहा है कि मैं तुमसे बड़ा हूँ। ना चाहते हुए भी सामने आते हैं तो बताते हैं कि देखो अभी दुकान 2-4 दुकान इधर डालूँगा, 2-4 दुकानें उधर डालूँगा। मैं भी प्रभावित होता हूँ, मुझे तकलीफ़ होती है कि हमको नीचा दिखाया जा रहा है। उससे बहुत लोग प्रभावित हो जाते हैं। मेरे घर के और सदस्य, मेरे और आजू बाजू सब प्रभावित हो जाते हैं। मतलब कि ये कुछ कर रहा है तो मुझे भी करना चाहिए। और मेरे जो परिवार है, भाभी हैं, भैया हैं, पापा तो हैं नहीं, फिलहाल ओनली मम्मी हैं। कहीं न कहीं वो भी कहते हैं, मतलब तू भी कुछ कर, क्या कर रहा है। तो मेरे अंदर से सवाल आता है कि मैं क्या करूं, क्योंकि मुझे दिख रहा है साफ साफ कि मुझे ये चीज़ नहीं चाहिए। इन चीज़ों को पाकर मैं क्या कर लूँगा, क्योंकि इन चीज़ों को पाने के बाद भी कुछ नहीं मिलने वाला। क्योंकि जब मैं बूढ़ा भी हो जाऊँगा तो वो चीज़ मिल नहीं पाएगी। ये चीज़ मुझे दिख रही थी साफ साफ।
और सारे परिवार वालों को भी समझाने की ट्राई किया, बहुत ट्राई किया। जितनी पैसा आती थी उतनी इच्छा बढ़ती थी। हाल ही में घर में 1 लाख की टीवी आया है, तो मुझे साफ साफ दिख रहा था कि ये बहुत गलत हो रहा है। मैं टीवी देखना छोड़ दिया था। आचार्य जी, जब मैं आपको सुनता था तो मुझे बस अच्छी चीज़ें देखता था और उससे बहुत प्रभावित होता था, और ये चीज़ें मैं समझाने का भी ट्राई करता था, लेकिन कोई तैयार नहीं होता था कि मेरा बात सुने। मैं अपने भाभी को भी ट्राई किया था समझाने का, वो भी भगवत गीता पढ़ती हैं। अगर उनके मतलब की बात नहीं है तो भगवत गीता भी, यहाँ तक कि मेरा एक दोस्त भी था, 2-3 अध्याय पढ़ा होगा, उसको अपने मतलब नहीं लगी तो उसने भी बोला अच्छा नहीं है। और मैं भाभी से बोला था कि जब मैं ट्राई करूँगा तो शायद मैं बदल जाऊँगा, और यही हो गया। सर, अंदर से एहसास होने लगा ये चारों तरफ की दुनिया है पूरी गलत कर रहा है। अंदर से बहुत बेचैनी होता है। ये प्रश्नकर्ता कह रहे हैं। तो आगे आचार्य जी क्या कह रहे हैं, जो हमारे ऋषि हैं, कह रहे हैं शुरुआत देखो ऐसे ही होती है। दुनिया गलत लगने लगती है। शुरुआत से पहले सब कुछ सामान्य लगता है और तुम दुनिया के प्रति बिल्कुल सुव्यवस्थित समायोजित होते हो, ऐसे ज़्यादातर लोग होते हैं। न तुम्हारे भी परिवार के जैसा अधिकांश लोग हैं। वो शुरुआत के पहले की हालत है। लगता है सब कुछ ठीक है, बढ़िया है, इसी को और बढ़िया बनाना है। 1 लाख की टीवी लाए हैं, अब 3 लाख के लाएंगे। फिर शुरुआत होती है, और जब शुरुआत होती है तो वो हालत होती है जो आपकी अभी हो रही है। दिखाई देने लगता है कि ये सब गलत है, इसमें क्रूरता है, हिंसा है, अलगाव है, अप्रेम है, पति प्रथा है, घूटन है ना। और जब ऐसा होता है तो दुनिया के प्रति क्षोभ उठता है, शिकायत उठती है, तभी इतना बुरा लग रहा है ना। जानते हो बुरा क्यों लग रहा है? क्योंकि अभी भी शुरुआत के पहले वाले अवस्था तुम में मौजूद है। कुछ भी बुरा लगता है उसकी दूसरी चीज़ से तुलना की जाए, है ना। जिस चीज़ से उम्मीद न हो और उम्मीद हो पूरी न हो, तभी तो दुख होता है ना। तो दुनिया अभी बुरी लग रही है तो स्पष्ट आशय क्या है? दुनिया से कुछ उम्मीद है जो पूरी नहीं हो रही है। तुम्हें ये धारणा है कि दुनिया स्वर्ग तुल्य भी हो सकती है। दुनिया में भाईचारा भी तो हो सकता है, प्रेम भी हो सकता है। इसी दुनिया में ये जो दुनिया है और वो तुम्हें देखने को नहीं मिल रहा, तुम्हें बुरा लग रहा है। जो तुमसे पहले वाली हालत के लोग हैं उनको क्या लग रहा है? उनको लग रहा है कि दुनिया में अच्छाई हो सकती है, और दुनिया में अच्छाई है, और अच्छाई उनको कहाँ मिल जा रही है? 1 लाख की टीवी में, है ना। तुम उनसे थोड़ा अलग हो गए हो, थोड़ा आगे आ गए हो। तुमको दिख रहा है अच्छाई नहीं है, लेकिन अभी भी तुम्हारी उम्मीद यही है कि जैसा ये तंत्र के ऐसे होते रहते भी गुडनेस हो सकती है, शुभता हो सकती है, अच्छाई हो सकती है। तो अब तुमको बुरा लग रहा है, तुम्हारा दिल टूटता है। तुम कहते हो ये मेरे घर वाले ये वैसे क्यों नहीं हैं जैसे इन्हें होना चाहिए। तुम काम धंधे पर रहते हो, तुम्हारे कर्मचारी, तुम्हारे वर्कर तुम्हें छोड़ के चले जाते हैं, तुम्हें बड़ा बुरा लगता है। तुम कहते हो अरे काम धंधे पर
जो लोग आए हैं ये एक परिवार की तरह क्यों नहीं रह सकते? ये छोड़ छोड़ के क्यों चले जाते हैं? जब छोड़ के जाता होगा उस दिन शायद तुम एक वक्त के खाना न खाते हो। तुम भी आज एक और छोड़कर चला गया। क्या है, फैक्ट्री है? आचार्य जी पूछते हुए। बुरा लगता है कि अरे आज कोई चला गया। उम्मीद बनाई है कि जो लोग आज काम करेंगे वो परिवार जैसे होंगे, वो छोड़ के नहीं जाएंगे, साथ साथ सुख दुख सहेंगे, इत्यादि इत्यादि। इसी तरह घर को लेकर तुमने उम्मीद बनाई है कि देखो घर तो बहुत पवित्र जगह होता है ना, इस पवित्र जगह में गला काट प्रतिस्पर्धा का क्या काम? घर तो एक शुभ संस्था होती है ना। द होली यूशन सुपर द फैमिली। घर तो एक बड़ी ऊंची जगह होती है ना, इस ऊंची जगह में नीचे विचारों का, कर्मों का क्या काम? तो जब तुम उस तथाकथित ऊंची विचारों में नीचे विचारों को देखते हो तो तुलना करते हो, फिर तुम्हारा दिल टूटता है। यही हो रहा है ना। चाहे तुम्हारा काम हो दफ्तर या घर को, दोनों जगह तुम्हें बुरा सिर्फ इसलिए लग रहा है क्योंकि अभी भी तुम्हारी मान्यता यही है कि जगहें तो अच्छी हैं मूल रूप से, पर जो यहाँ हो रहा है पता नहीं क्यों गलत हो रहा है, और ये तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है कि गलत क्यों हो रहा है। तुम जंगल में शेर को हिरण का शिकार करके खाते हुए देखते हो, तुम्हारा दिल टूट जाता है क्या? बुरा लगता भी हो तो थोड़ा बहुत, क्योंकि जानते ही हो कि ये तो जंगल है, यहाँ तो ये होना ही चाहिए है। जंगल का कायदा यही है कि शेर जहाँ पाएगा हिरण को तहाँ अपनी भूख मिटाएगा, तो जंगल में तुम्हें बुरा नहीं लगेगा। लेकिन एक शहर की गलियों में तुम पाओ कि एक इंसान ने दूसरे इंसान के सीने में खंजर उतार दिया और उसके बाद उसका रुपया पैसा लेकर भाग गया, तो तुम्हें बुरा लगता है। और हत्या तुमने जंगल में भी देखी और हत्या तुमने शहर में भी देखी। जंगल में बुरा क्यों नहीं लगा? शहर में बुरा लगा क्योंकि शहर में तुमने उम्मीद बना ली है कि शहर में इस तरह के काम, तुमने शहर को बड़ा सम्मान दे दिया है। तुम्हें लगता है शहर और जंगल दोनों अलग अलग है। हत्या इत्यादि जंगलों में होती है ना, शहर में नहीं होनी चाहिए, क्योंकि शहर क्या है? अरे शहर तो बड़ी सम्मानीय, बड़ी पवित्र जगह है, ऊंची और पावन जगह है। इसी तरीके से अगर तुम बाजार में लोगों को एक दूसरे को प्रतिस्पर्धा करते देखते हो तो तुमको अचंभा होता है। क्या होता है? वहाँ बाजार में दुकानदार अपना माल बेचने का कोशिश करता है, बगल की दुकान वाला चाह रहा है उसका माल न बिके, मेरा माल बिक जाए। ये सब बाजार में होते देखते हो तो तुम्हें कोई बड़ा ताज्जुब होकर दिल टूट जाता है तुम्हारा। ऐसा होता है क्या? ऐसा नहीं होता न। पर यही काम जब तुम घर में होते देखते हो तो देखो क्या हालत है तुम्हारी। देखो तुम्हारा दिल टूटा हुआ है, क्योंकि दिल टूटा हुआ है क्योंकि तुम ये मान लिया है कि घर और बाजार अलग अलग है। समझ ही रहे होंगे कि मेरा उत्तर किस दिशा जा रहा है। शहर और जंगल बेटा अलग अलग नहीं है, और घर और बाजार अलग अलग नहीं है। जैसे ही ये तुम समझ लोगे वैसे ही तुम्हें बुरा लगना बंद हो जाएगा। उसके बाद तुम दुख में नहीं डूबोगे, उतराओगे। उसके बाद तुम सही काम करोगे जो करना चाहिए। अभी तो न जाने किन सपनों में खोए हुए हो। अभी तो तुम
होली के फैमिली का सिद्धांत रखते हो, हमारा स्वर्ग तुल्य संयुक्त परिवार, जहाँ सब ऐसे रहेंगे कि खुद खाने से पहले दूसरे को खिलाएंगे, जहाँ कोई कमज़ोर पड़ जाए उसे सब सहारा देंगे, जहाँ लोगों के दिलों में एक दूसरे के लिए प्रेम ही प्रेम छलछला रहा होगा। ये क्या फिल्मी धारणा बना लिया तुमने। और फिर जब यथार्थ इस साधारण से मेल नहीं खाता तो तुम्हें बड़ा दुख लगता है। तुम्हें समझ ही नहीं आ रहा है कि घर और बाजार अलग नहीं है भाई, शहर और जंगल अलग नहीं है। जैसे ही समझ जाओगे कि शहर और जंगल अलग नहीं है, उसके बाद आंसू थम जाएंगे और बाजुओं में ताकत आ जाएगी। वरना अभी जो तुम्हारी हालत है उसमें तुम रोते ही रह जाओगे कि हाय हाय, ये मेरे शहर को क्या हो गया। कोई किसी का गला काट रहा है, कहीं कोई गंदगी कर रहा है, चोरी हो रही है, आग लग रही है, दंगे हो रहे हैं, चारों तरफ अभद्रता व्यवस्था है। जंगल में तुम्हें बुरा लगता है क्या? जानवर कहीं भी मल कर देता है ना, बुरा लगता है क्या? जो शहर में क्या बुरा मानते हो? जब देखते हो कि कोई कहीं भी पेशाब कर देता है तो कहोगे कि अरे हम इंसान हैं ना, हम जानवर से बेहतर हैं, इसलिए मुझे बुरा लगता है। बुरा लगना बंद हो जाएगा जब तुम समझ जाओगे कि हम सब भी जानवर ही हैं, जानवरों से बेहतर नहीं हैं। हमने ऊपर ऊपर सिर्फ सभ्यता और संस्कृति का नकाब ओढ़ रखा है, भीतर हमारे भी जानवर ही हैं। जंगल बैठा हुआ है, फिर बुरा लगना बंद हो जाएगा। फिर क्या करोगे फिर तुम कहोगे जैसा चलता है चलने दे, नहीं। फिर तुम कहोगे कि हम जंगलवासी ही, लेकिन जो हम में मौजूद है वो सब में मौजूद है। और जो चाहता है कि जंगल की तरह न जिए, मेरे जीवन का लक्ष्य है उसको अभिव्यक्ति देना। तुम उस चेतना के लिए जियोगे जो उस जंगल का नहीं है। अभी तो तुम फंसे हुए हो, अभी तो तुम जंगल को ही मंगल समझ रखा है, और मंगल में जब दंगल होता देख रहे हो तो रो पड़ रहे हो। ऐसी बात है कि तुम जंगल में जाकर के थोड़ा झाड़ झकाड़ साफ करके एक गली बना दो, अभी उस पर निशान बना दो कि अब सब जानवर इसी पर चला करेंगे। पूरब की जंगल की ओर से पश्चिम की जंगल की ओर जाना हो तो ये रास्ते को गली बना दिए हैं, चलें सब लोग इस पर, इसी से चलें और इसी पे चलें। जब हिरण जा रहा होगा तब शेर नहीं आएगा, उसको लाल बत्ती रहेगी, और फिर पाओ कि उस पर कोई चल ही नहीं रहा, और बेचारा एक हिरण तुम्हारे लच्छेदार बातों में आकर चलने लग गया तो सबसे पहले वही मारा गया। शेर भी घात लगाए बैठा था कि ये किसी को बनाए बुद्धू और चलाए इस गली पर, तो हम बताएं। अरे भाई, तुम्हारी फैक्ट्री इत्यादि में कोई तुम्हारे प्रेम के लिए थोड़े ही काम करने के लिए आया था। तुम हो किस गुमान में, तुम किस दुनिया में जी रहे हो? तुम्हें किसने बता दिया कि आदमी तो शुद्ध रूप से आत्मा मात्र है? किसने बता दिया ये लोग कहीं पर काम करने जाते हैं, इसीलिए काम करने जाते हैं कि उन्हें प्रेम हो गया है, इसीलिए काम करने जाते हैं कि वहाँ यज्ञ करेंगे, किसी दैवीय लक्ष्य के लिए, दैवी लक्ष्य की प्राप्ति के लिए काम करने जाता है क्या? लोग काम करने किस लिए जाते हैं? कहीं और उन्हें बेहतर पैसा मिलता है तो तुम्हें छोड़कर चले जाते हैं। तुम्हें पीछे से काहे को आंसू बहा रहे हो?
तुम्हें यथार्थ नहीं दिख रहा है इंसान का। पर हमने अपने आप को दो तरह के धोखों में खूब फुसलाए हुए हैं, एक है सामाजिक धोखा, एक है आध्यात्मिक धोखा। सामाजिक धोखों ने हम पर भलमत साहन का नकाब डाल दिया है। हम एक दूसरे से मुस्करा के बात करते हैं, है ना, और पूछते हैं जी आपका हाल कैसा है। अरे अरे, धोखा है, हम झूठ बोल रहे हैं, है ना। आपको वाकई मतलब आप वाकई मतलब है दूसरों का हाल कैसा है, दिल से बताइएगा। ये सामाजिक धोखा है। और दूसरा धोखा है आध्यात्मिक, जिसमें आपको बता दिया गया है कि आप आत्मा मात्र हैं, आप परम ब्रह्म मात्र हैं। और इस दूसरे धोखे को भी आप रोज़ दोहराते हैं। धर्म ग्रंथ इत्यादि पढ़ पढ़ के अपने आप को बताते हैं कि मैं तो आत्मा भर हूँ, मैं तो परम ब्रह्म बस हूँ, मैं तो नित्य शुद्ध चैतन्य हूँ, मैं तो और कुछ हूँ ही नहीं। करते हैं कि नहीं? ये दो धोखे हैं जिसमें इंसान जी रहा है। पहला सामाजिक नैतिकता का और दूसरा आध्यात्मिकता का। और ये दोनों बहुत बड़े झूठ हैं। न हम सामाजिक प्राणी हैं जिन्हें दूसरों की फिक्र हो, ना हम आध्यात्मिक प्राणी हैं जो भीतर से शाश्वत और जागृत हैं और मुक्ति ही जिनका लक्ष्य है। हम में से ज़्यादातर लोग ज़्यादा मौक़ों पर क्या हैं, जानवर। अब बताओ बुरा लग रहा है? जितना बुरा लगना चाहिए अभी लग ले। दिल अगर रोज़ टूटता हो तो उसे एक ही बार में टूट जाने दो, फिर बार बार नहीं टूटेगा। आदमी के यथार्थ से वाकिफ हो जाओ, आदमी के असली चेहरे से परिचित हो जाओ। अपने आप को आध्यात्मिक झुनझुना मत सुनाओ, अपने आप को सामाजिक और नैतिकता या और नैतिक लोरियां मत सुनाओ। हम शरीर के लिए जीने वाले, हम अपने छोटे छोटे सरोकारों के लिए जीने वाले क्षुद्र और स्वार्थी लोग हैं। मूलतः 100 दफ़े में से एक दफ़े होता है जब कोई दूसरे के लिए, प्रेम के लिए काम करता है निस्वार्थ भाव से। 99% क्या हो रहा है ये क्यों भूल जाते हो? वो जो एक बार हुआ उसको तुम याद रख लेते हो, आदमी को बड़ा गौरवान्वित कर देते हो कि आदमी का महिमा गाने लगते हो कि ये देखो फलाने ने फलाने से प्रेम किया और अपना जान दे दिया, ये तो याद रख लेते हो। कृष्ण और अर्जुन का रिश्ता याद रख लेते हो और हीर रांझा का रिश्ता याद रख लेते हो। आध्यात्मिक तल पर कौन सा रिश्ता याद रख लिया? कृष्ण और अर्जुन का। सामाजिक और सांसारिक तल पर कौन सा रिश्ता याद रख लिया? हीर रांझा का। और जो हजारों घटिया रिश्ते हमारे आंखों के सामने है उसको बिल्कुल भुला देते हो और कहना शुरू कर देते हो अरे अरे, हर रिश्ता या तो कृष्ण अर्जुन जैसा होना चाहिए या हीर रांझा जैसा होना चाहिए। कृष्ण अर्जुन लाखों में एक थे और हीर रांझा भी लाखों में एक थे, और फिर तुम पाते नहीं कृष्ण और अर्जुन जैसा रिश्ता, तो तुम कहते हो कि मुझे बड़ा बुरा लग रहा है, मुझे बड़ा बुरा लग रहा है। अरे काहे को बुरा लग रहा है? हजारों लाखों की सेनाएं खड़ी थीं, कृष्ण को सुनने कौन आया था? सब आ गए थे, सब आ गए थे। क्यों? क्या कौन आ गया था? एक ही तो आ गया था, तो बुरा लगने की क्या बात है? कृष्ण को सुनने वाले हमेशा एकाध ही रहे हैं, कृष्ण से रिश्ता बनाने को भी हमेशा एकाध ही रहे हैं, बाकी तो झूठे हैं। वो कृष्ण से रिश्ता बनाते भी हैं तो नाम मात्र का, सतही झूठा, ऊपर ऊपर का।
ये बात साफ साफ जान लो। तुम रो रहे हो बात बात पर, जानते हो वहाँ पर कृष्ण और अर्जुन का संवाद चल रहा है और तुम खड़े छाती पीट रहे हो कि दुर्योधन क्यों नहीं आ रहा है। कृष्ण के पास दुर्योधन काहे को आएगा, कृष्ण आएगा, कृष्ण के पास भाई वो कौन है, वो दुर्योधन है। और दुनिया में ज़्यादातर क्या हैं, दुर्योधन ही तो हैं। सेना भी किनकी ज़्यादा बड़ी है, कौरवों की ज़्यादा बड़ी है। और पांडवों की सेनाएं इतनी बड़ी खड़ी थी, वो बड़े कृष्ण के भक्त थे। वो लोग 5 पांडव थे, उनमें से भी कृष्ण को सुनने कितने आ गए थे, एक ही तो आया। अब काहे के लिए हाय हाय कर रहे हो। 2-4 तुमको प्रेम कथाएं पता है, जहाँ भाई ने भाई के लिए जान दे दी, जहाँ बेटे ने बेटे के लिए जान दे दी, या प्रेमिका प्रेमी के लिए जान दे दी। और यहाँ के आसपास के अफसाने नहीं देखते, यहाँ कौन किसकी कद्र करता है, बताना जरा, कौन किसकी कद्र करता है। पर वही पुराने सपनों में खोए हुए हो। तुम्हें लगता है नहीं बेटे, अरे और पाँव का बाप का रिश्ता ऐसा बेटे और बाप का रिश्ता ऐसा नहीं होना चाहिए, दोनों एक दूसरे पर कुर्बान जाएं। तुम पत्थर से उम्मीद कर रहे हो कि उस पर हरियाली आ जाएगी। तुम जाओ और पत्थर पर जितना जी चाहे रो लो, भीगेगा वो तो तब भी नहीं। जो अध्यात्म शब्द भी हटाओ, जिन्हें सच्चाई में जीना हो वो सबसे पहले सपनों से बाहर आ जाएं। ये 2 तरीके हैं सपनों को से 2 तरीकों के सपने हैं, एक सामाजिक, एक आध्यात्मिक। सामाजिक सपना क्या बताता है कि हम एक दूसरे के बड़े स्वेच्छुक हैं, आदमी जानवर से ऊपर है, पड़ोसी पड़ोसी के काम आता है। ये सामाजिक सपना है तुम्हारा, ऐसा कुछ भी नहीं है भाई, इससे बाहर आओ। और आध्यात्मिक सपना क्या है, मैं नित्य शुद्ध चैतन्य आत्मा मात्र हूँ। सामाजिक सपना तुम्हें दूसरे के प्रति झूठ में रखता है, आध्यात्मिक सपना तुम्हारे ही प्रति तुम्हें झूठ में रखता है। आदमी के हकीकत को पहचानो, आदमी के भीतर जानवर बैठा हुआ है, इस बात को समझ क्यों नहीं रहे हो। एक बार तुम समझ गए, एक बार तुमने देखना शुरू कर दिया कि बिना मतलब के तो हम किसी को पानी न पूछें, उसके बाद तुम्हें बुरा लगना बंद हो जाएगा। एक बार तुम समझ गए कि जिनको हम परिवार कहते हैं, ये भी जंगल से उठकर आई एक संस्था मात्र है, इसमें कुछ भी दिव्य या पवित्र पावन नहीं है। फिर अगर तुम परिवार में स्वार्थ और नीचता देखोगे तो बुरा नहीं लगेगा, तुम कहोगे कि नीचता तो होगी ही, क्योंकि परिवार भी एक संस्था भी तो जंगल से आई है। जंगलों में परिवार नहीं होते क्या, जंगलों में परिवार नहीं होते क्या। बस फिर जंगलों के परिवारों में भी मोह होता है, ममता होती है, आधिपत्य होता है, वासना होती है, नियंत्रण होता है। वासना पर नियंत्रण नहीं, एक दूसरे पर नियंत्रण। लेकिन प्रेम होता है क्या। जंगल में एक भेड़िया का झुंड घूम रहा है, उसमें नर भेड़ है, मादा भेड़ है, बच्चे भेड़िए हैं, छोटे छोटे शिशु शावक हैं। क्या ये कहना चाहते हो कि प्रेम है आपस में। हाँ, ये कह सकते हो कि जो मादा भेड़िया है उसके छौने भेड़िए के प्रति ममता होगी, कुछ प्रेम नहीं हो गया ना। वैसे ही हमारे ग्रामीण और शहरी परिवारों में भी है, और यही हमारे समाज में है। ममता मिल जाएगा, प्रेम नहीं मिलेगा।
नर भेड़िया भी मादा की ओर आकर्षित होता है देह इत्यादि ही तो देख करके। और उस आकर्षण का कुल परिणाम क्या होता है? संतान उत्पत्ति। यही काम परिवारों में भी होता है। उसमें क्या है? पर परिवार की बड़ी महिमा मंडल छवि है दिमाग में कि नहीं नहीं, परिवार में तो सब आत्माएं ही आत्माएं हैं, दिव्य विभूतियां हैं। वो पिताजी हैं, वो इंद्र हैं, वो माता जी हैं, वो इंद्राणी हैं, इंद्र विष्णु हैं, दद्दी लक्ष्मी हैं। और जब तुम पाते हो कि पापा दद्दा को कूट रहे हैं तो तुम्हें समझ में नहीं आता कि इंद्र ने विष्णु को कूटना कैसे शुरू कर दिया। हमें तो बचपन से यही बताया गया है कि ये सब दिव्य देवी देवता हैं, माँ बाप ही परमात्मा होते हैं, बताया है। समाज ने तुमको नहीं, यही ना, माँ बाप ही भगवान होते हैं। अब तुम देख रहे हो कि भगवती ने जूता खींचकर मारा है भगवान को, कह रहा है हमें तो बताया गया है माँ बाप भगवान हैं, और भगवती ने अभी बेलन उठाया और भगवान के सर से तुल्ला फूटा है एकदम लाल लाल। माँ बाप अगर भगवान होते तो भगवान भगवती को पीटता काहे है, और भगवती बेलन काहे चलाती है इतना? इसलिए तुम्हारा दिल टूटा हुआ है, क्योंकि तुम्हें अभी भी तुम्हें पुराने सामाजिक और आध्यात्मिक प्रचार में बहुत विश्वास है। तुम उस पर पगडंडे के मारे हो जिसने तुमको बता दिया है कि तुम आत्मा हो, और ताऊ इंद्र हैं, और चचा अग्निदेव हैं, और संसार स्वर्ग है। स्वर्ग नहीं है क्या? क्या है? जंगल है भाई। और जंगल में जंगल का कायदा चलता है। बस वो जो जंगल पेड़ों का और झाड़ों का होता है वो ईमानदार होता है। वहाँ न सभ्यता है, न संस्कृति है, और न ही ये झूठा नकाब का सभ्यता और संस्कृति है। शेर सीधा बोलता है मुझे भूख लगी है, मैं मारूंगा। और शेर जब मार देगा तो ये नहीं कहेगा कि मैं धर्म के खातिर मारा। शेर जब मार देगा तो ये नहीं कहेगा कि ये नापाक था इसलिए मैंने इसको धर्म के खातिर मारा, ये बेधर्मी था, काफिल था इसलिए मार दिया। इसको वो सीधे बोलेगा कि इसमें स्वार्थ था मेरा इसलिए मार दिया। आदमी भी मारता है पर साफ साफ कभी स्वीकारता नहीं है कि स्वार्थ था इसलिए मार दिया। आदमी ये कहेगा कि वो नियम कायदे तोड़ रहा था इसलिए उसको मार दिया, ये विश्व के शांति के लिए खतरा था इसलिए इसको मार दिया मैंने। तो आदमी जंगली है पर जानवर के साथ साथ दोगला और बेईमान भी है। जानवर भी मारता है लेकिन बता देता है साफ साफ कि स्वार्थी पेट के खातिर मारा है। आदमी भी मारता है पर साफ बताएगा नहीं कि वो अपने स्वार्थ के लिए मारा है। वो ऊंचे ऊंचे आदर्शों का नाम लेगा, कहेगा अभिमान के खातिर मारा है, राष्ट्र के खातिर मारा है। जानते हो जब दंगे होते हैं सांप्रदायिक दंगे, इसमें तुम्हें क्या लग रहा है आपको कि ये दूसरों पंथों के लोगों को ऐसे ही मार देते हैं? अगर तुम इतना अध्ययन करोगे तो पाओगे कि सबसे पहले तुम उसको मारते हो जिसकी तुम दुकान से तुम्हारी दुकान को खतरा है। हाँ, कह ये देते हो कि मैं हिंदू हूँ तो मुसलमान को मार दिया, और अगर मुसलमान हो तो मैं हिंदू को मारता हूँ इसलिए मैंने हिंदू को मारा। लेकिन तुमको मारा उसको है जिसके कारण तुम्हारी दुकान नहीं चल रही थी। विभाजन के समय जब दंगे हुए थे तब जानते हो उस समय सबसे पहले कौन मरते थे? सुंदर लड़कियों के घर वाले। सबसे पहले जो सुंदर लड़कियां होती थीं
उनके घर वालों को मारा जाता था और मार के ये कहा जाता था कि ये दूसरे धर्म का था, इसलिए इसको मार रहा हूँ। पर बात उसमें धर्म की होती नहीं थी। बात ये थी कि सुंदर लड़की के घर वालों को पहले साफ करो, फिर लड़की को उठा ले जाओ, क्योंकि लड़की को भोगना है। जानवर भी यही करते हैं। एक मादा के पीछे 2-3 नर लगे होते हैं। वो आपस में सब लड़ाई करने लगेंगे, एक दूसरे के हो सकता है मार भी दें, पर वो ये नहीं कहेंगे कि ये काम हमने धर्म के खातिर करा। वो साफ साफ बता देंगे कि ये काम हमने मादा के देह के खातिर करा। एक सामाजिक धोखा होता है, एक आध्यात्मिक धोखा होता है, और एक तीसरा भी धोखा होता है, फिल्मी धोखा। आदमी बड़ा होनहार है, उसने धोखों पर धोखा चढ़ा रखे हैं। बेवकूफ़ बनाने का हमने एक तीसरा तल भी आविष्कृत कर लिया है। सामाजिक आध्यात्मिक तीसरा रूमानी तल। और रूमानी तल ये बताता है कि दुनिया रोमांस के लिए है। हाँ, ये बताता है, हाँ, वो ख़ास किस्म का प्रेम जिसमें रोमांस करा जाता है, और वहाँ भी तुम्हारा दिल बहुत टूटता है। तुम कहते हो पिक्चरों में तो हम देखते हैं कि जब उसके पीछे जाता है नायक तो उसका दुपट्टा उड़ने लगता है और नायक और वायलिन बजने लगता है और पेड़ों के पीछे से अप्सराएं निकल कर नृत्य करने लगती हैं, और मैं पीछे जाता हूँ तो कुत्ते भौंकते हैं। फिर दिल टूट जाता है। कहते हो अरे वैसी क्यों नहीं है जैसी मुझे बताई गई थी। उन्होंने जो प्रचार पगडंडा करा सो करा, तुमने माना क्यों? तुम्हारे पास अपना विवेक नहीं है, तुम्हारे पास अपनी आंखें नहीं है, तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा है कि तुम से झूठ बोला जा रहा है। बोलो, तुम वाकई माने बैठे हो कि आदमी तो ईश्वर की सर्वश्रेष्ठ कृत्य है? तुम वाकई मान लिए कि ये सब कुछ तुम्हें दिख नहीं रहा कि इंसान जानवर से कहीं ज़्यादा खतरनाक है? तुम्हें दिख नहीं रहा कि इस पृथ्वी पर इंसान ने सब जानवर खत्म कर दिया, एक जानवर बचा है। अब कौन? इंसान आज से 1 लाख वर्ष पीछे जाओ तो अरबों खरबों जानवर थे, हजारों लाखों प्रजातियों के, और मनुष्य थे कुछ लाख। अधिक से अधिक मनुष्य ने कुछ लाख और आदमी ने चंद लाखों में ही क्या करा? अब आदमी हो गए हैं 8 अरब और जानवर बचे हैं इतने से। साहब, जानवर भी कौन से बचे हैं बताइए, जो मनुष्य के काम के हैं? कुत्ते बचे हैं कि आदमी के काम आता है? गाय, बकरी, भेड़, ये सब इसलिए बचे हैं क्योंकि आदमी के काम आते हैं। जो ही जानवर आदमी के काम नहीं आता वही विलुप्त हो रहा है। जो पेड़ आपके काम आ रहा है वही पेड़ बच रहा है। जो पेड़ आपके काम का नहीं आ रहा है वो देखने को नहीं मिल रहा है। इंसान जानवर में भी सबसे खतरनाक जानवर है। तुम्हें ये बात समझ में नहीं आ रही? तुम इंसान के हकीकत से इतने नावाकिफ हो। इंसान वो जानवर है जिससे पूरा जंगल थर्राता है। जंगल ही खत्म कर दिया। आदमी ने, बाकी सब जानवरों बेचारों ने तो जंगल में बैठे हुए हैं, आदमी ने तो जंगल ही खत्म कर दिया। पूरा गांव में बोलता है कि जितने चौपाए हैं वो सब सुबह प्रार्थना करते हैं कि 2 पाए का दर्शन न हो। चौपाए समझते हो? 4 पाँव पर चलने वाले, 4 पाँव पर चलने वाले और रेंगने वाले और उड़ने वाले और तैरने वाले जितने हैं, सबकी एक ही दुआ रहती है कि 2 पाँव वाले से मुलाकात मत करवा देना। इतना खतरनाक जानवर है आदमी, और तुम ताज्जुब कर रहे हो।
कि प्रेम, करुणा, सहिष्णुता देखने को नहीं मिल रहा है। प्रेम, करुणा, सहिष्णुता यूं ही नहीं देखने को मिलेगा। उसके लिए बड़ी मेहनत करनी पड़ती है। उसके लिए किसी जीसस को अपनी जान देनी पड़ती है। उसके लिए किसी बुद्ध को, किसी महावीर को अपना जीवन देना पड़ता है। उसके लिए किसी राम को, कृष्ण को अवतरित होना पड़ता है। उसके लिए न जाने कितने ऋषियों को, कितने मुनियों को, कितने ग्रंथ लिखने पड़ते हैं। बड़ी मेहनत करनी पड़ती है, तब जाके इंसान को थोड़ा सा प्रेम समझ में आता है। तुम सोच रहे हो यूं ही मुफ्त में प्रेम समझ में आ जाएगा। तुमने इतना सस्ता समझ लिया है प्रेम को। तुम्हें बोध और करुणा की कोई कीमत ही नहीं। तुम चाहते हो सड़क पर चलता यूं ही आम आदमी भी तुम्हें बोध से परिपूर्ण दिखाई दे। कैसे दिखाई दे भाई? एक है वो आदमी जो जानवर जैसा है, मुझे उससे कोई शिकायत नहीं है। हम पैदा ही ऐसा हुए हैं, हम पैदा ही जानवर होते हैं। और एक दूसरा आदमी है जो उस पहले आदमी के देख करके अफसोस जाहिर कर रहा है कि ये जानवर जैसा क्यों है। मुझे इस आदमी से शिकायत है क्योंकि ये पहला आदमी है। ये कम से कम अंधविश्वास में नहीं जी रहा, गलतफहमी में नहीं जी रहा। ये जो दूसरा आदमी गलतफहमी में जी रहा है, इसे क्या लगता, क्या गलतफहमी है कि आदमी को तो देवता होना चाहिए। अरे आदमी देवता कैसे हो जाएगा? और जो लोग हैं बार बार दुष्प्रचार कर रहे हैं कि आदमी तो देवता हैं, आदमी को देवता होना चाहिए। इन्हीं लोगों ने आदमी के पशुता को छुपा दिया है, उसे नकाब उड़ा दिया है। इन्हीं लोगों के कारण ये बात स्पष्ट नहीं होने पा रही कि हम जानवरों से भी गर्हित जानवर हैं। जब इंसान की ओर देखो तो एक सुझाव दिए देता हूँ, ये मत देखना कि इंसान है, ये देखना कि ये कपड़े पहने हुए धूर्त जानवर है। सियार तो सियार होता है, रंगा सियार ज़्यादा खतरनाक होता है ना। भेड़िया तो भेड़िया है के लाखों में, भेड़िए के खाल में भेड़िया ज़्यादा खतरनाक होता है ना। इंसान को जब देखो तो जान लो कि है तो जानवर ही, बस अंग्रेजी बोलना सीख गया है। गुर्राने की जगह और दांत दिखाने की जगह बोलता है नमस्कार। ये जानवर अब कहीं ज़्यादा खतरनाक हो गया है। इसने अपने नाखून कटवा लिए हैं, इसने अपने जेब में रिवाल्वर रख लिया है। इसके नाखूनों को देख के इसके दरिंदगी का पता नहीं चलेगा। नाखून नहीं है, रिवाल्वर है। अब सीधे जब साफ साफ देखने लगोगे आदमी दरिंदा है, तब शायद कुछ कर पाओ आदमी को देवता बनाने के लिए। जिन्होंने अभी यही नहीं देखा कि आदमी दरिंदा है, वो देवतत्व की ओर बढ़ेगा कैसे? आदमी की पशुता से उसको निसंतप रूप को साक्षात्कार करो। आदमी के भीतर के जंगल को स्पष्ट देखो, उसके बाद ही तुम आदमी को उसके आत्मा तक पहुँचाने के लिए, पशुता से आज़ाद करने के लिए कुछ कर पाओगे। साफ हो रही है बात? आज की यही कहानी है। कहानी को सुनिएगा, विचार करिएगा कि क्या कहा जा रहा है। तो हम सब पशु हैं, हम मनुष्य ही, पशु ही हम मनुष्य पैदा होते हैं। जानने वालों ने कहा है कि अधूरी वासना पैदा होता है। जो बच्चा
पैदा होता है वो अधूरी वासना है। सोचिए उसका चेहरा कितना खतरनाक है, पर वो बच्चे के रूप में है तो हमें दिखाई नहीं देता है। यही सब भ्रम ऋषियों द्वारा हटेगा, तभी जाके हम असली चीज़ को समझ पाएंगे, असली चीज़ को जान पाएंगे, तभी जा कर के जीवन जीने लायक होगा। नहीं तो इस तरह से हम जीने लायक नहीं हैं। मन को शुद्ध किया जाएगा तभी जीने लायक होगा।